अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। मगर उससे पहले हम एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे कि फेड्स जो हैं वो बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है मगर अनाउंस नहीं है। 8.8 बिलियन की उन्होंने बॉन्ड बाइंग की है। इसका मतलब क्या है कि क्या वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग की तरफ जा रहे हैं? येस, दैट इज़ अ स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव ईजनिंग। मगर सम एनालिसिस इस बात को ले रहे हैं ऐसे कि ये स्टेल्थ क्यूई है, ठीक है, क्योंकि अनाउंस नहीं है, अभी पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस नहीं है। अगर ये कोई क्यूई है तो फिर क्या हमें नेक्स्ट मंथ रेट कट मिल रहे हैं? अगर रेट कट मिल रहे हैं, क्या मार्केट जो है वो पैराबोलिक रैलीज शुरू कर देंगी? इट मेक डजंट मेक एनी सेंस कि भाई इधर रेट कट की अनाउंस हुई और इधर पैराबोलिक रैलीज आ जाएं। बहुत ज़्यादा तो ना आए, बुल ट्रैप ज़रूर मिल सकता है हमें, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ। अगर आप देखें, जब भी रेट कट हुआ है उससे पहले या उसके बाद, पहले करेक्शन आई है, उसके बाद फिर दोबारा एक पैराबोलिक रैलीज शुरू हुई हैं कुछ अरसे बाद। तो मेरी नज़र में अभी, क्योंकि रेट कट थोड़ा सा डिले है, क्यूई स्टेल्थ क्यूई हो रही है, ठीक है, वी आर नियर। अच्छा, अब उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया, अभी पॉलिसी शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है, मेरी नज़र में इसके 3 फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी स्टडी किए। वो ये है, पहला ये है कि इन्फ्लेशन जो उनका कंसर्न है। अगर अब वो अभी रेट कट करते हैं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जो ये नहीं चाहते। दूसरा, जो फिजिकल पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है, जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, जो गवर्नमेंट का बिल इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें अब इनको जो फेड्स का कंसर्न है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ अभी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। अब जो फेडरल बैंकर जो कंसर्न है अभी वो, कि वो कॉशियस अप्रोच पे इसीलिए है कि अभी आगे उन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक जो तीसरा फैक्टर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक को वो मॉनिटर करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आया कि भी लास्ट टाइम जो इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस आई थी, कि अभी भी उसी डगर पे चल रही है। तो फिर वो सोचेंगे कि भी इसको बूस्ट दिया जाए, ठीक है, और रेट कट कर दिया जाए। अभी वो स्टेल्थ क्वांटिटेटिव ईजनिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो चुप चुप करके अपनी वो पहले वो बॉन्ड बाइंग कर रहे थे, मगर अभी थोड़ी सी मार्केट को स्टेबल करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी बॉन्ड बाइंग तो कर ली है। मगर ये क्वांटिटेटिव ईजनिंग इसलिए है कि अनाउंस पॉलिसी इसलिए नहीं है, कि वो स्टिल ऑब्जर्व कर रहे हैं इकोनॉमिक आउटलुक को, कि आया कि जो अभी ट्रम्प की जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है आगे। तो उस असर के मद्देनज़र, उसको देखते हुए, उसके इम्पेक्ट को अगला जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि भाई आया कि मार्केट को रेट कट करने चाहिए कि हमें क्या नहीं करने चाहिए। तो जुलाई और अगस्त में मुमकिन तो है रेट कट हो जाए, मगर इतना ज़्यादा मुझे इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं रेट कट पे अभी इस वक्त। फ़िलहाल डिसाइड करेंगे कि जैसे जो फेड्स कॉशियस अप्रोच पे हैं, तो मैं भी अभी कॉशियस अप्रोच पे इसलिए ही हूँ कि एक तो बीटीसी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ रेट कट आए नहीं है, मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज पे हैं। तो हमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए बीटीसी से रिलेटेड। आर्ट्स, यस, आर्ट्स पंप कर रहे हैं, आर्ट्स ने अभी 15-20-30% पंप लिया है, ठीक है। ये क्यों लिया है पंप? क्योंकि हम 25 मई के पोटेंशियल बीटीसी के पिवट पे हैं, ठीक है। यहाँ से बीटीसी ने करेक्शन लेनी है। उस करेक्शन को, मेरी नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर उस करेक्शन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, आल्ट्स का पंप बनता है, और ये दोबारा अपने जो वीकली और 3 डे के, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके जो की लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट कर रहे हैं। 15-20% का पंप हम देख रहे हैं, और डॉट में, आईसीपी में, और बड़े जो कोइंस हैं, आडा, एक्सआरपी, दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द सपोर्ट। वो सपोर्ट लेवल्स हमने ग्रुप में बताए हुए थे, और वहाँ से वो दोबारा रिकवरी ले रहे हैं, और आगे उन्होंने अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको जाकर टच करना है, उनको टच करना है। साथ ही साथ बीटीसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 1,13,000 से 1,14,000, ये वो की लेवल्स हैं जहां हमने नज़र रखनी है। अगर बीटीसी इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर जो हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है वो 1,22,000 से 1,26,000 मैं कैलकुलेट करूँगा, 1,22,000 के अराउंड, ठीक है। मगर अभी वो उस सूरत में हम नहीं देख सकते जब तक बीटीसी 1,14,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग ना दे डेली की, और वहाँ होल्ड ना करे। तो फिलहाल हमारी नज़रें 1,14,000 की रेंज है। 25 मई की डेट थोड़े से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम ट्रेंड देखेंगे उस लिहाज से कि भी मार्केट का अब सेंटीमेंट क्या बन रहा है अब पिवट की लाइन के बाद। क्योंकि आर्ट्स ने ऑलरेडी इतना पंप ले लिया है, तो आगे तो रेड ही नज़र आ रही है मुझे मार्केट। तो इतनी ग्रीन के बाद थोड़ी सी रेड तो आनी है ना। रेड कब आनी है? कि जब बीटीसी अपना
ऑल टाइम हाई डन कर ले और अपना पिवट लाइन कंप्लीट कर ले, और उसके बाद वो थोड़ी सी करेक्शन पकड़े, 1,02,000 के करीब मैक्सिमम आ सकती है, या वो नीचे 1 लाख से अगर ब्रेक करती है तो फिर 97 के पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चरल लाइन जो 1,14,000 है उस पर हमने नज़र रखनी है, हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह। और रेट कट अगर होंगे भी तो अभी जुलाई अगस्त में होंगे या मैक्सिमम सितंबर में आएंगे। उसके लिए वजह मैंने आपको बता दी है, इकोनॉमिक आउटलुक है। इकोनॉमिक आउटलुक अभी ऑब्जर्वेशन में है, कॉशियस अप्रोच पे हैं वो लोग, अभी वो ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ भाई झटका लेना है कि नहीं लेना है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा और बूस्ट देने के लिए रेट कट अगर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस।